अब हम इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखते हैं, यानी कि आप लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन यानी इसको कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट को। पहले हम इसको समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। पहली एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड हम इसको स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की भी समझते हैं, यस यूज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से समझते हैं। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड समझेंगे इसी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और चौथी एप्लीकेशन इसकी होगी स्टेबिलिटी ऑफ बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ बेस हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कैसे हम पता करेंगे। कोई भी एक कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन कहलाता है। अगर इस कार्बोकैटायन तो कार्बन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इस कार्बन पे अगर एल्काइल ग्रुप लगे हैं 3 तो एक टर्सरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर हम कहते हैं CH3 एक तरफ H है और ये भी कार्बोकैटायन है, तो कार्बन अगर 2 अदर कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन लाएगा। इसी तरह से कार्बन पे प्लस चार्ज है, इधर CH3 इधर H लगा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तीनों ही कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं। इस कार्बोकैटायन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और तीनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। इसको इलेक्ट्रॉन की नीड भी थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कार्बोकैटायन। तो 3 एल्काइल ग्रुप इसको इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 3 एल्काइल ग्रुप की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसमें एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है, और दोनों इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 एल्काइल ग्रुप है, ये भी इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे केवल एक एल्काइल ग्रुप है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एक एल्काइल ग्रुप भी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बोकैटायन की होगी? 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने किससे देख ली? इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या जनरेट कर रहा है? 3R का मतलब होता है 3I इफेक्ट, 3 पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल क्या करते होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसमें कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें प्लस आई इफेक्ट 3 तरफ से आ रहा है, इसमें 2 साइड से, इसमें 1 साइड से आ रहा है। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जिसपे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप है या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल होगा। तो पहली एप्लीकेशन हो गई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से समझी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो +3i इफेक्ट यहां पे आ रहा है, यानी कि यहां +3i, यहां +2i, 2 है, यहां पे प्लस इफेक्ट है केवल 1i, एक इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां 2 इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड है, ये 3। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। कार्बोकैटायन पे प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो डेफिशिएंट उसको नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की। 3 एल्काइल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी कार्बोकैटायन को 2 एल्काइल प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें केवल 1 एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करा रहा है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है।